ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर आकांक्षा नाम की लड़की से शादी की थी। शादी के बाद वो आराम से रह रहे थे, लेकिन तभी कुछ उन दोनों के बीच में ऐसा होता है कि जो मोहित होता है वो आकांक्षा की हत्या करने की प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। और 25 दिसंबर 2024 यानी क्रिसमस वाले दिन वो अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर देता है। गला सिर्फ काटता ही नहीं बल्कि उसके शरीर से अलग कर देता है और बड़े आराम से जाकर उसके बाद फ्रेश होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि अब वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और उसने अपनी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है। लेकिन आखिर मोहित ने जिस लड़की से लव मैरिज की थी, जिससे वो इतना प्यार करता था, उसी की इतनी निर्मम हत्या क्यों की? इसके पीछे की क्या वजह थी? आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें देते रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। 25 दिसंबर 2024 को यहाँ का एक सड़क था, वहाँ के से लोग जब गुजर रहे थे दिन में, तभी कुछ लोगों की नज़र जाती है कि मेन जो सड़क है उसके किनारे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। और कपड़े ऐसे दूर से कपड़े दिख रहे थे, लेकिन जब पास आते हैं तो कुछ संदिग्ध लगता है। साथ ही दुपट्टा भी पड़ा हुआ था और जब लोग थोड़ा पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो लोगों की चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी जिसका सिर पूरी तरीके से धड़ से अलग था। जैसे ही लोग देखते हैं तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है और छानबीन शुरू हो जाती है। लेकिन हालांकि सड़क के किनारे ये लाश मिली हुई थी। सभी जो भी वहां लोग मौजूद थे या जो भी आ जा रहा था, सभी से पुलिस पूछ रही थी। उसका फोटो भी निकाला जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि जब तक लड़की की शिनाख्त नहीं होती तब तक कैसे पता चलेगा कि क्यों इसकी हत्या की गई है और किसने की है। पुलिस अपने काम में लगी हुई थी, पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और यही पता चलता है कि गला काटकर हत्या की गई है इस लड़की की। लेकिन पुलिस के हाथ 25, 26, 27 दिसंबर तक भी बिल्कुल खाली थे, क्योंकि उस लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। हर पुलिस स्टेशन, उत्तर प्रदेश का जो भी आसपास के पुलिस स्टेशन थे जहां उस लड़की की लाश मिली थी, हर तरफ फोटो सर्कुलेट की गई थी। जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे वहां पर भी डाल चुके थे उस फोटो को उसकी शिनाख्त करने के लिए। इस तरीके से 2 दिन निकल जाता है। तभी 28 दिसंबर 2024 को एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है जिसका नाम होता है आदिति। आदिति कहती है कि ये जो जिस लड़की की आप फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी हत्या कर दी गई है, वो लड़की मेरी बड़ी बहन है। पुलिस शॉक्ड होती है कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो और 3 दिन से तुम लोग कहाँ थे। तो कहती है कि सर, हम लोग उत्तराखंड से हैं। मेरी जो बहन है वो भी उत्तराखंड से ही है। वो यहाँ पर एक न्यू केशवपुरा नाम की कॉलोनी है, वहां पर अपने पति मोहित के साथ रहती थी। जब आपकी फोटो आपने सोशल मीडिया पर डाली थी तो मैं फोटो देखी, मुझे मेरी बहन लग रही थी, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं उत्तराखंड से पहले अपनी बहन के घर गई जहां वो रहती थी और वहां जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। जब मैंने मकान मालिक से पूछा कि यहाँ पर जो रहने वाले शख्स हैं वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख को मोहित और आकांक्षा दोनों बाइक पर निकले थे। उसके बाद से ना तो मोहित घर आया और ना ही आकांक्षा घर आई, और उसके बाद मैं आपके पास आई हूँ। पुलिस को अब एक क्लू तो मिल चुका था, बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर मोहित ने आकांक्षा की हत्या क्यों की, और ये तभी पता चल सकता था जब मोहित पकड़ा जाए। आदिति जो होती है उससे मोहित का नंबर लिया जाता है और उससे ट्रेस किया जाता है, और ट्रेस करने के बाद बहुत ही कम वक्त में पुलिस मोहित को उसके एक दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लेती है और उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की।
मोहित पहले तो बहुत इधर उधर की बातें कर रहा था कि साहब मैं क्यों हत्या करूंगा, वो तो मेरी पत्नी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। लेकिन जब पुलिस अपनी शक्ति पर आती है तो मोहित को आखिरकार सच उगलना ही पड़ता है। मोहित कहता है कि आज से लगभग 3 साल पहले मैं इसी कॉलोनी में एक दूसरे मकान में किराए से रहता था। वहीं पर जो ये लड़की थी वो अपने पति शादाब के साथ और उसके साथ में एक बच्ची भी थी, उसके साथ वहां रहने आई थी। आकांक्षा का पति शादाब, शादाब की एक बेटी, 3 लोग वहां रहते थे। शादाब दिल्ली के एक होटल में काम करता था और इस वजह से शादाब महीनों तक बाहर रहता था और घर में सिर्फ आकांक्षा अपनी बेटी को लेकर अकेले रहती थी। और इसी बीच आकांक्षा अकेलेपन की वजह से धीरे धीरे हम दोनों की आंखें टकराने लग गई और हम दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। और देखते ही देखते हम इतने करीब आ गए कि हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन इसी कुछ वक्त बीतने के बाद हम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि अब हमें अलग होना मुमकिन ही नहीं था। और हम दोनों फैसला करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ ही रहेंगे और शादी करेंगे। एक तरफ जो आकांक्षा होती है वो ये बात अपने पति शादाब से कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं मोहित से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे ये बच्ची को भी अपने पास नहीं रखना, ये तुम अपने पास साथ ले जाओ। दूसरी तरफ जो मोहित होता है वो अपने परिवार वालों को बताता है, लेकिन मोहित के परिवार वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, क्योंकि जो आकांक्षा थी वो शादीशुदा थी, एक बच्ची की माँ थी। भले ही वो बच्ची साथ में नहीं थी पर थी तो, और इस वजह से मोहित के घर वाले मना कर देते हैं। लेकिन उस वक्त मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे आकांक्षा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था और वो परिवार वालों के खिलाफ जाकर आकांक्षा से शादी कर लेता है। दोनों आराम से रह रहे थे। कुछ वक्त बीतता है, लेकिन तभी एक दिन अचानक मोहित कुछ आकांक्षा के मोबाइल में देख रहा था और तभी उसकी नजर जाती है कि जो आकांक्षा है वो अपने पति जो शादाब था, जिससे को वो छोड़कर मेरे पास आई थी, उससे लगातार बात भी कर रही है। और जो चैटिंग वो देखता है तो पता चलता है कि आज आकांक्षा शादाब से मिलने जाने की प्लानिंग कर रही है। और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। अब उसे शक तो हो ही गया था और इसके बाद वो पूरी तरीके से आकांक्षा के पीछे पड़ गया था, यानी उसकी खोजबीन करने लग गया था। और कुछ वक्त की खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि आकांक्षा और शादाब के साथ जो एक बच्ची आई थी वो शादाब की बच्ची नहीं थी, बल्कि सोएब की बच्ची थी। अब आप सोचेंगे कि अब ये सोएब कौन है, तो मोहित कहता है जितना शॉक्ड आप हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा शॉक्ड मैं हुआ था, क्योंकि वो तो मेरी पत्नी थी। जब पता चलता है कि ये शादाब के पहले भी आकांक्षा का एक पति था जिसका नाम सोएब था और ये जो बच्ची थी वो उसके पहले पति सोएब की थी, यानी कि आकांक्षा ने पहले शोएब से शादी की, फिर उसको छोड़कर शादाब से शादी की, फिर उसको छोड़कर मुझसे शादी की। और ये सब जानने के बाद इस बात का मुझे यकीन हो गया था कि जो आकांक्षा है वो एक ना एक दिन मुझे छोड़कर जरूर चली जाएगी। मुझे अब ऐसा लगने लग गया था कि मैंने अपने हाथों ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसी लड़की से शादी करके। हालांकि उसके बाद हम दोनों में काफी बहस भी होनी शुरू हो गई और मैंने एक बार आकांक्षा को बोला भी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन जो आकांक्षा है वो इसी बात से गुस्सा होकर उसने फिनाइल पी ली थी और उस वक्त मैं बहुत डर गया था कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जेल चला जाऊंगा, और इसलिए मुझे मजबूरन में आकांक्षा के साथ रहना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ मैं जब अपने घर जाता हूँ तो मेरे परिवार वाले तो हर बार की तरह यही बोलते हैं उसको छोड़ दो, और इस बार मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, बहुत कम समय में मैं आकांक्षा से छुटकारा पा लूंगा और उसके बाद मैं कहीं जहाँ आप कहेंगे वहाँ शादी कर लूंगा। और इतना कहने के बाद जो घर वाले थे वो एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की देखकर उसको मोहित को भी दिखा चुके थे कि तुम आकांक्षा से पीछा छुड़ाओ, उसके बाद तुम्हारी इस लड़की से धूमधाम से शादी करेंगे। वही मोहित भी बहुत खुश था
क्योंकि एक तरफ आकांक्षा का चरित्र उसे पता चल गया था, दूसरी तरफ एक नई जिंदगी एक नई लड़की के साथ, खूबसूरत लड़की के साथ शादी करके शुरू करने के वो सपने भी देखने लग गया था। और अब वो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन था आकांक्षा से पीछा छुड़ाने का, और तभी वो एक कुछ सीरीज वगैरह देखता है क्राइम से रिलेटेड। मिर्जाबाद कोई सीरीज है वो देखता है जिसमें उस तरह से किसी की हत्या की गई थी गला काट कर, और वो उसी तरीके से हत्या करना चाहता था। मार्केट जाता है, उस तरह लेता है, उस तरह को बहुत उसकी धार को एकदम तेज करवाता है और घर में छुपा कर रख देता है। 25 दिसंबर को वो लगभग शाम का वक्त था और वो आकर कहता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आकांक्षा तुम भी तैयार हो जाओ, मेरी माँ तुमसे भी मिलना चाहती है। इस तरीके से मोहित आकांक्षा को रेडी करता और अपने बाइक पर बिठाकर लेकर जाता है, और जहाँ सुनसान एरिया जो सड़क था, जो एरिया उसने पहले से देख रखा था कि यहाँ पर रात के समय पे ज़्यादा आना जाना किसी का नहीं रहता है, वहाँ जाता है। साइड में बाइक खड़े करता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जैसे ही वो उतरता है बाइक से, आकांक्षा भी उतरती है। इधर उधर देखता है, कहीं कोई कुछ नहीं दिखाई देता, और उसके बाद वो तुरंत ही आकांक्षा को अपनी ओर खींचता है और उस तरह निकाल कर एक ही बार में जितनी तेजी से वो मार सकता था उसके उसके गले को सिर से, धड़े से अलग कर देता है। हालांकि आकांक्षा को उस वक्त तड़पने तक का मौका नहीं मिलता और महज कुछ सेकंडों में ही उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक प्रेमी जोड़ा बर्बाद हो चुका था, एक की जिंदगी खत्म हो चुकी थी, एक सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से। छोटी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मोहित उसको डिवोर्स दे देता, कानून का सहारा लेता, तो शायद उसे हत्या नहीं करनी पड़ती। माना कि आकांक्षा का जो चरित्र था उसे सही नहीं लगा था, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे हत्या करने की जरूरत नहीं थी। वो उसे आराम से डिवोर्स दे सकता था और उसके बाद वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बदले में उसकी खुद की भी जिंदगी उसने बर्बाद कर ली। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सबको सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।